मानव इतिहास में जो आज तक कभी नहीं हुआ, अब से कुछ घंटों पहले रूस ने कर दिखाया है। इंसानी इतिहास में पहली बार किसी देश ने आईसीबीएम मिसाइल किसी दूसरे देश पर छोड़ी है। यकीन मानिए, जो तबाही यूक्रेन के अंदर मचाई है वह आपने आज तक नहीं देखी होगी। आपने बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर होते देखी होंगी, लेकिन आईसीबीएम शायद आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये जब इम्पैक्ट करती है तो कितना भयानक रिस्पॉन्स होता है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो देखिए, ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो एक एक करके ज़बरदस्त तरीके से यूक्रेन की धरती पर गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तारे टूटकर गिर रहे हों। इतनी तेज़ स्पीड है कि आप ठीक से देख भी नहीं पाएंगे कि कितनी मिसाइलें स्ट्राइक कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि यह कोई 10-12 मिसाइलें नहीं हैं। ये सिर्फ एक ही मिसाइल है जो 12 बार यूक्रेन की धरती पर गिरी है। दरअसल जो आईसीबीएम मिसाइल होती हैं वे एक ही बार में कई वॉरहेड लेकर जाती हैं, यानी इनमें एक विस्फोटक नहीं बल्कि 12 अलग अलग विस्फोटक होते हैं जिन्हें वॉरहेड कहा जाता है। यानी मिसाइल एक लेकिन धमाके 12। यह 12 शहरों को एक साथ तबाह कर सकती है। आपको बता दें, रूस ने जो आईसीबीएम छोड़ी है वह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने साथ 12 परमाणु बम ले जा सकती है। हालांकि फिलहाल रूस ने इसमें से परमाणु बम हटा दिए हैं और 12 सामान्य वॉरहेड्स विस्फोटक का उपयोग किया है। इसका मकसद यूक्रेन को संदेश देना था कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस इससे भी बड़ा कदम उठा सकता है। रूस की यह रणनीति यूक्रेन पर भारी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने कम से कम आधा दर्जन बॉम्बर्स खड़े किए हैं। ये पूरी तरह से लोडेड हैं और इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। ये बॉम्बर्स किसी भी वक्त उड़ान भर सकते हैं और यूक्रेन पर भयानक बमबारी कर सकते हैं। रूस की योजना यह है कि यूक्रेन पर इतनी बड़ी तबाही मचाई जाए कि वह रिटेलिएट करने की स्थिति में ही न रहे। रूस को यह भी पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास अब 2 महीने से भी कम का समय है। इस दौरान यूक्रेन अगर रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करता है तो रूस उसे पहले ही भारी नुकसान पहुंचाकर कमजोर कर देगा। रूस का मानना है कि बाइडेन के कार्यकाल के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे तो वह यूक्रेन को वित्तीय मदद नहीं देंगे। ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका लक्ष्य युद्ध को समाप्त करना होगा। ट्रंप की पहल दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने की होगी। इस समय रूस का उद्देश्य यूक्रेन पर ऐसा दबाव बनाना है कि युद्ध खत्म करने की शर्तें उसके पक्ष में हों। रूस ने पहले ही यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वह इस जमीन को लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन केवल इस शर्त पर कि यूक्रेन और नाटो लिखित में दें कि वे यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। हालांकि अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ कोई बड़ा हमला करता है जिसमें सैकड़ों रूसी नागरिक मारे जाते हैं या कोई बड़ा नेता घायल होता है तो ऐसी स्थिति में रूस छोटे परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इस स्थिति में यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया जा सकता है। आने वाले 2 महीने बेहद महत्वपूर्ण हैं। सब कुछ यूक्रेन के कदमों पर निर्भर करेगा। जितना बड़ा कदम यूक्रेन उठाएगा उतना ही बड़ा रिएक्शन रूस से मिलेगा। यही वह समय है जब दुनिया विश्व युद्ध के और करीब जा सकती है।